का राज। एक परफेक्ट रिश्ता। रीना और आरव की शादी के 3 साल हुए थे। हर कोई कहता कितने खुश दिखते हैं दोनों। रीना को लगता था दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वही है। पर आरव की आंखों में अक्सर एक गहराई थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, जो कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। सन्नाटा। एक रात आरव देर तक ऑफिस में रुका रहा। फोन पर उसने कहा मीटिंग है। रीना ने मुस्कुराकर कहा ठीक है। कहाँ पर? मन में कुछ बेचैनी थी। रात के 1 बज जब दरवाजा खुला, आरव की आंखें लाल थी और कपड़े पर धूल था, पर उसने कहा सब ठीक है। बदलता व्यवहार। अब आरव अक्सर बातों को टालने लगा, फोन कॉल में रहने लगा, मुस्कुराहट में कुछ कमी आ गई। रीना ने कई बार पूछा सब ठीक है ना, पर आरव हर बार बस एक मुस्कान दे देता। हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक रह गया हूँ। डायरी। एक दिन सफाई करते हुए रीना को एक पुरानी डायरी मिली। उसने कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने रीना के दिल को हिला दिया। अगर सच्चाई सामने आई तो शायद वह मुझे कभी माफ ना करे। शक की शुरुआत। अब आरव ने अब रीना के मन में सवालों का तूफान था। क्या आरव किसी और से प्यार करता है या कोई राज है उसके अतीत का? हर मुस्कान, हर खामोशी अब रहस्य लगने लगी। पुराना नंबर। रीना ने देखा आरव हर रोज एक अनजान नंबर पर कॉल करता है। जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो एक महिला की आवाज आई, आरव कहाँ है? रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ का जल। आरव घर आया। रीना ने पूछा वह औरत कौन है? आरव चुप रहा, सिर्फ कहा वह जरूरी नहीं है कि तुम सब जानो। वह पहली रात थी जब दोनों एक ही घर में अलग अलग बिस्तर पर सोए। सच्चाई की तलाश। रीना ने तय किया अब वह सच जानेगी। उसने आरव का पीछा किया। वह एक छोटे से अस्पताल में गया और किसी कमरे में गायब हो गया। रीना ने देखा दीवार पर एक नाम लिखा था, स्नेहा बॉड कैंसर पेशेंट। हकीकत का पहला चेहरा। रीना के अंदर झांका। वहां एक बीमार लड़की थी, जिसके सिर पर बाल नहीं थे। आरव उसके बगल में बैठा था और हंस रहा था उसे। रीना का दिल कांप गया। क्या यही वह औरत है? टूटता भरोसा। रीना रोते हुए घर लौटी। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब टूट चुका था। आरव आया। उसने कुछ कहना चाहा, पर रीना ने दरवाजा बंद कर लिया। जब कोई सफाई नहीं चाहिए। आरव की चुप्पी। आरव पूरे दिन खामोश रहा। रात को उसने वही पुरानी डायरी खोली और लिखा, काश वह जान पाती कि स्नेहा कौन है। पड़ोसी का इशारा। रीना की पड़ोसी सीमा ने कहा, मैंने आरव को उस लड़की के साथ कई बार अस्पताल में देखा है। शायद वह उसी की पुरानी पहचान हो। रीना अब उलझन में थी। पुरानी पहचान। एक फोटो। रीना को आरव की पुरानी अलमारी में एक फोटो मिली। आरव, स्नेहा और एक छोटी बच्ची की तस्वीर। पीछे लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे, सवालों का सम्मान। अब रीना का दिमाग सवालों से भर गया। क्या आरव पहले शादीशुदा था? क्या वह बच्ची उसकी है, या सब कुछ और जो समझ नहीं पा रही थी? अस्पताल का सच। रीना फिर अस्पताल गई। वहां स्नेहा के पास बैठी नर्स बोली, आरव हर दिन आता है क्योंकि वह उसका कदरदान है, कर्जदार? रीना ने पूछा। नर्स बोली, स्नेहा ने कभी उसकी जान बचाई थी। अतीत की परछाई। नर्स ने बताया, 3 साल पहले आरव एक एक्सीडेंट हुआ था। स्नेहा ने बिना सोचे समझे ब्लड में उसकी जान बचाई थी। तब से वह कैंसर की मरीज बन गई और आरव उसका ख्याल रख रहा है, कर्ज चुकाने के लिए। सच का दर्द। रीना की आंखों में आंसू झरने लगे। वह सच भी नहीं सह सकती थी।
उसका पति किसी फर्ज को निभा रहा है। वह दौड़कर घर गई, पर आरव वहां नहीं था। आखिरी मुलाकात अस्पताल पहुंची तो देखा, स्नेहा अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। आरव उसका हाथ पकड़े रो रहा था। रीना के कदम रुक गए। स्नेहा ने रीना की तरफ देखा और मुस्कुराई। स्नेहा की विदाई। स्नेहा ने आरव से कहा, अब मेरा कर्ज उतार दो, खुश रहो। और उसकी सांसें थम गई। रीना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार आरव का दर्द समझा। टूटकर संभलना। घर लौटकर दोनों चुप थे। ना कोई सफाई, ना कोई इल्जाम, बस खामोशी में प्यार की गहराई थी। आरव बोला, मैं बताना चाहता था पर डरता था कि तुम समझोगी नहीं। रीना बोली, अब समझ गई हूँ। रिश्ते की नई शुरुआत। रीना ने डायरी के पन्ने में समेटे उस पर लिखा था, कभी सच्चाई पर भरोसा करना मत छोड़ना। वह पन्ना अब दोनों के बीच की नई शुरुआत बन गया। स्नेहा की यादें। दोनों हर साल उसी अस्पताल में जाकर स्नेहा के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं। रीना अब स्नेहा को अपनी दोस्त मानती है। वह जो परछाई। स्नेहा की याद। रीना हर रात स्नेहा की तस्वीर को देखती, कहती, काश मैं तुझे पहले जान पाती। आरब अब थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन आंखों में खालीपन था। कभी कभी वह बालकनी में बैठा बड़ा आसमान देखता। रीना जानती थी वह किसी किसी खोए हिस्से को याद कर रहा है। एक अनजान खत। एक दिन डाक के पुराना लिफाफा आया। लिखा था, स्नेहा की आखिरी इच्छा। अंदर एक पत्र। आरब और रीना, अगर मैं ना रहूं तो उस बच्ची का ख्याल रखना। नीचे लिखा था, मीरा। नई उलझने। रीना ने पूछा, यह मीरा कौन है? आरब की आंखें फटी रह गई। मीरा स्नेहा की बेटी थी। रीना चौंक गई। तो अब? आरब बोला, अब हमें वही करना होगा जो उसने चाहा था। मीरा की से मुलाकात। आरब और रीना उस अनाथालय में पहुंचे जहां मीरा थी। छोटी सी बच्ची, बड़ी मासूम आंखें। वह मुस्कुराई, क्या आप मम्मी के दोस्त हैं? रीना की आंखों नम हो गई। उसने बच्ची को गले लगा लिया और घर की नई रोशनी। मीरा जब उनके घर में रहने लगी, रीना उसे अपने जैसी सजा सवारती। आरब उसके साथ स्कूल का काम कराता। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। स्नेहा की याद अब मीरा के रूप में जिंदा थी। समाज की बातें। लोग बातें करने लगे, किसकी बेटी है यह? क्या उसकी की पुरानी कहानी है? रीना बस मुस्कुरा देती, प्यार की निभाती है। उसने अब दुनिया को जवाब देना छोड़ दिया। मीरा का सवाल। एक दिन मीरा ने पूछा, मम्मी, मेरी उसकी माँ कहाँ है? रीना ने उसे गोद में लेकर कहा, वह ऊपर आसमान में है, जो हर दिन तुम्हें दुआ देती है। रिश्तों की परिभाषा। आरब बोला, रीना, तूने जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। रीना मुस्कुराई, हमारा रिश्ता सच पर टिका है। दोनों ने स्नेहा की तस्वीर के सामने दिया जलाया। धन्यवाद, तूने हमें सच्चा प्यार सिखाया। नया सफर। 3 साल बाद मीरा स्कूल की टॉपर बनी। रीना ने कहा, स्नेहा को बहुत गर्व होगा। आरब बोला, वह हमेशा हमारे आसपास ही है। पर घर में स्नेहा की मुस्कान जैसी फिर लौट आई। आरब की तबीयत। एक शाम आरब अचानक बेहोश हो गया। रीना का दिल धड़क उठा। अस्पताल में डॉक्टर बोले, उन्हें स्टेज हार्ट प्रॉब्लम है। रीना नहीं बैठी, रोती रही, अब भगवान बस इसे ठीक कर दो। पुरानी डायरी का रहस्य। रीना ने उसकी डायरी खोली। लिखा था, अगर मैं कभी चला जाऊं तो रीना और मीरा एक दूसरे का सहारा बनना। रीना का एहसास। आरब में जिंदगी हर लम्हा बस उनके लिए जिया। चमत्कार। कई दिनों की दुआओं के बाद आरब की आंखें खुली। रीना मुस्कुराई, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। आरब ने उसका हाथ पकड़ा, तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। जीवन का सबक।
अब दोनों समझ चुके थे, रिश्ता सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने तय किया, हर साल कैंसर मरीजों की मदद करेंगे, स्नेहा की याद इंसानियत की तरह। आरब ने अपनी कंपनी में स्नेहा फाउंडेशन खोला, जहां हर जरूरतमंद को मदद मिले। रीना और मीरा साथ साथ काम करने लगे। अब उनका घर सेवा और सच्चाई का मंदिर था, समाज का सम्मान। एक दिन शहर में मेयर के सम्मान समारोह में बुलाया पति पत्नी, जिन्हें दूसरों की मदद में अपनी जिंदगी बदली। स्टेज पर आरब ने कहा, सच्चाई देर से सामने आती है पर उसका उजाला हमेशा रहता है। मीरा का सपना। मीरा अब डॉक्टर बनना चाहती थी, कहती, मैं भी किसी जान बचाऊंगी जैसे माँ ने पापा की बचाई। रीना की आंखें भर आई, बेटी तू ही मेरी स्नेहा का सपना है, पुरानी जख्मों पर मरहम। एक दिन आरब ने रीना से कहा, काश मैं वह राज पहले बता देता। रीना बोली, अगर तू बता देता तो हम यह प्यार कैसे सीखते। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, सच्चाई का फल। मीरा की ग्रेजुएशन मेरी में सबके सामने रीना ने कहा, हर दर्द हमेशा बेहतर बनता है। आरब ने गर्व से कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है यह परिवार। नई जिम्मेदारियां। मीरा अब स्नेहा फाउंडेशन को चला रही थी। वह बच्चों की शिक्षा में काम करती। आरब और रीना पीछे हटकर मुस्कुरा रहे थे। अब हमारी अगली पीढ़ी सच्चाई की मत्थर में बनेगी। आरब की तबीयत बिगड़ने लगी। रीना समझ गई थी, वक्त पहिया फिर घूम रहा है। आरब बोला, रीना मैं ना रहूं तो मुस्कुराना। रीना बोली, अब तुम मुझे ही हो। अंतिम वार। आरब ने कहा, स्नेहा मैं तुम्हारे दोनों, मुझे मानना। समय का चक्र। समय बीत गया। रीना अब वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, क्योंकि उसने जीना का राज समझ लिया था। आखिरी ख्वाहिश। रीना ने मीरा से कहा, जब मैं ना रहूं उसी पेड़ के नीचे याद करना, जहां स्नेहा और आरब को याद करते हैं। अंतिम विदाई। एक सुबह रीना नींद में ही चली गई। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा कर रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, अब तीन आत्माओं एक साथ हैं, नई शुरुआत। मीरा ने तय किया, अब फाउंडेशन को ग्लोबल बनाऊंगी। वह अब सैकड़ों बच्चों के भविष्य की रोशनी बन चुकी थी। प्रेरणा। लोग पूछते, मीरा तुम्हारे इतनी वह ताकत कहाँ से मिलती है। वह मुस्कुराती, तीन नामों से, माँ, रीना, पापा आरब और स्नेहा। दस्तक। एक युवा पत्रकार आया, मैं आपकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। मीरा बोली, बनाओ, पर नाम रखना पति का राज। स्क्रीन पर कहानी। जब फिल्म रिलीज हुई, पूरा हॉल आंसुओं से भर गया। स्क्रीन पर लिखा था, सच्चा प्यार छुपता नहीं, सबसे बस वही वक्त सामने आता है। संगम। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला स्नेहा फाउंडेशन को। मीरा ने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह मेरे माँ बाप और एक अजनबी फरिश्ते का नाम है। अनमोल सबक। कहानी अब एक किताब बन चुकी थी, लाखों लोगों ने पढ़ी और सीखा, झूठ से डरना नहीं, सच्चाई से प्यार करना, अमर प्रेम। अंत में मीरा उसी पेड़ के नीचे दीप जलाती है, जहां तीन आत्माओं एक साथ मुस्कुरा रही हैं। स्क्रीन पर अंतिम शब्द, सच्चा रिश्ता वही जहां राज भी इबादत बन जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।